धन्यवाद अतुल जी। यहाँ पर उपस्थित सभी सरोजनी नगर के हमारे वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण, मेरे मन में इच्छा थी, काफी दिन इधर हो गए, आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से तो मिलता रहता हूँ, लेकिन एक बार मंडलवार सामूहिक रूप से भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, मिलना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। इसलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने जानबूझ के देहात क्षेत्र में किया था कि आप लोग दूर से आते हैं और इतनी आप लोगों ने बरसात के बाद भी आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, आप लोग इस कार्यक्रम में आए। अभी आप लोग को वापस भी जाना होगा गांव में। आप लोगों का ये स्नेह दिखाता है, आप लोगों का ये विश्वास दिखाता है, ये आप लोग कितना पार्टी के लिए समर्पित हैं ये दिखाता है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आप लोगों का हृदय से व्यक्त करता हूं। मेरा आज का इंटरेस्ट था कि आप स्पेशली बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं हमेशा रही हैं, हिंदुस्तान में भी रही हैं, अमेरिका भी मैं गया हूं जहां पे हर जगह सड़कें हैं, लेकिन वहां उसके बाद भी आदमी विकास के लिए परेशान है। वहां पे गाड़ियां जो है 150 की गति से चलती हैं तो उन्हें 250 की गति से चलने वाली ट्रेनें चाहिए। वंदे भारत आ रही है, लेकिन जनता उसके ऊपर भी कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। अभी मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से चलाई, उसका शीशा तीसरे दिन तोड़ दिया लोगों ने। तो विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास होता रहेगा। हमारे आपके पूर्वज, हमारे आपके माता पिता, मेरे पिताजी जो है साइकिल से जाया करते थे सुल्तानपुर में डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए। यही चीज पहले आप लोगों के साथ भी रही होगी। अभी भी बच्चे हम लोगों के गांव से आते हैं, नदी पार करके आते हैं। सारी समस्याएं पहले भी थी, ये चलती रहेगी। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। आप अपने बूथ के लेवल पे प्रयासरत रहते हैं, कुछ सेक्टर लेवल पे प्रयासरत रहते हैं, मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी बैठे हैं, वो मंडल स्तर पे प्रयासरत रहते हैं। हम लोग विधानसभा स्तर पे हैं, उस पे प्रयासरत हैं। हमारे आदरणीय कौशल किशोर जी लोकसभा के लिए चिंतित रहते हैं, वो उस पे प्रयासरत हैं। आदरणीय हमारे योगी जी जो हैं प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, प्रदेश के लिए प्रयासरत रहते हैं। और परम आदरणीय मोदी जी तो पूरे देश के लिए परेशान रहते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ये पार्टी है, ऐसे ये कार्यकर्ता है। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, गांव आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रगति हो रही है। गति आज की गति हिंदुस्तान की प्रगति की यदि बता दूं, अर्थव्यवस्था, आप लोग सभी बहुत ही बुद्धिमान हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। हम लोग 7% की गति से बढ़ रहे हैं, पूरा विश्व 3.5% की गति से बढ़ रहा है, तो विश्व की दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, लगातार प्रयास चल रहा है। और मेरा मानना है जनप्रतिनिधि का, हमारा, आपका, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, क्या हम लोगों ने साल भर में काम किया उसकी चर्चा होनी चाहिए। हम लोग का काम है विकास करना, हम लोगों का सबका दायित्व है पार्टी को मजबूत बनाना। पार्टी कैसे मजबूत होगी, यही लक्ष्य लेके हम लोग चलते हैं। नौकरी छोड़ के 12 वर्षों की मैं आया, मेरे मन में है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा हूं, इसको एक हमें आदर्श विधानसभा बनाना है। क्या कार्य किया जा सकता है, कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्या चीज जनता को उपलब्ध कराई जाए जो बाकी जगह नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी शंकरी जी भी बोल रहे थे, राजेश जी भी बोल रहे थे, कौन सा विधायक लखनऊ का है जिसके यहाँ 24 घंटे आपके लिए लोग बैठे हुए हैं कार्य करने के लिए। मुझे एक पहले नाम बताइए। हमारे यहाँ पे KN सिंह बैठे हैं, रमाशंकर त्रिपाठी बैठे हैं, प्रदीप बैठा है, निखिल त्रिपाठी बैठे हुए हैं, अखिलेश सिंह बैठे हुए हैं, कृपाशंकर शुक्ला जी बैठे हुए हैं, नेहा लड़कियों का काम देख रही हैं। जितने लोग हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, और वो काम क्या कर रहे हैं 24 घंटे? 24 घंटे वो कार्य क्या कर रहे हैं? वो कार्य खाली सरोजनी नगर की जनता की शिकायतों को सुन रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, विभिन्न विभागों में जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कार्य हो।
जनता का कार्य हो, उनका अपना कार्य नहीं है। 24 घंटे का मैंने पहले भी आश्वासन दिया था कि मैं ऑफिस चलाऊंगा, लोगों का कार्य करूंगा। क्या क्या कार्य हुए हैं, हमेशा मेरा मानना है जनप्रतिनिधि का दायित्व है। जनता को आप भी बताइए। आप बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, मंडल महामंत्री हैं, मैं विधायक हूं, आदरणीय योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं। जनता के प्रति हमने 1 साल में क्या किया। मेरे जब 100 दिन पूरे हुए तो मैंने पुस्तक निकाली, 100 दिन में सरोजनी नगर में क्या कार्य हुए। फिर उसके बाद जब 200 दिन हुए तब 200 दिन की पुस्तक निकाली। उसके बाद 1 वर्ष में क्या हुआ, और ये मैं आप लोग के लिए निकालता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरे से तो बहुत कम लोग मिल पाएंगे, लेकिन आप तो गांव में रह रहे हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, वो गांव में रह रहा है। उसको पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में या उसकी विधानसभा में या उसके प्रदेश में क्या काम हो रहा है। आदरणीय योगी जी, मोदी जी, उसका विधायक, उसका सांसद क्या काम कर रहे हैं, ताकि जनता के बीच उसको रहना है और जवाब देना है। उसके परिणाम स्वरूप आप लोगों के लिए लगातार बुकलेट्स निकालता रहता हूं। सोशल मीडिया पे भी इसीलिए डालता रहता हूं। मुझे अपने लिए कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मेरा चुनाव 5 वर्ष बाद है, लेकिन रोज इसलिए डालता हूं कि आपको जनता को जवाब देना है, आप लोगों को जनता के बीच रहना है। आप लोग को पता होना चाहिए क्या कार्य हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ पे मंदिरों में जीर्णोद्धार हो रहा है, कहाँ माताओं बहनों के लिए सिलाई के सेंटर खुल रहे हैं। युवाओं को लगातार 400 से ज्यादा मेधावी बच्चों को अब तक हम लोगों ने साइकिलें दी हैं, उनको प्रशस्ति पत्र दिए हैं, उनको कैश रिवॉर्ड दिया है, और मुझे तो लगता है असंख्य बच्चों की मैंने स्वयं फीस जमा कराई है। मुझे लगता है बच्चे जितना हमारे पढ़ेंगे, बच्चे जितना आगे बढ़ेंगे, यही देश का भविष्य है। माताएं बहनें जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारी आत्मनिर्भर बनेंगी, हमारा देश उतना आगे बढ़ेगा। सरोजनी नगर मुझे लगता है अकेली ऐसी विधानसभा है उत्तर प्रदेश में जहां पे तारा शक्ति केंद्र के नाम से सिलाई सेंटर खुल रहे हैं। 1 वर्ष में 30 सिलाई सेंटर खुल गए हैं। आज मेरे पास अभी भी मैं बैठा था तो एक हमारी माता बहन ने हमको आगे दिया कि मैं सेंटर खोलना चाहती हूँ। मुझे बड़ा हर्ष हुआ। पहले मुझे ढूंढना पड़ता था कि सेंटर मैं खोलना चाहता हूँ, माताओं बहनों के समूहों को ढूंढना पड़ता था। आज ये स्थिति हो गई है, माताओं बहनों को इतना विश्वास हो चुका है हम लोगों के ऊपर कि आज सारे समूह स्वयं चल के हमारे पास आ रहे हैं, और 30 के अतिरिक्त 17 और समूह खोलने के लिए सिलाई सेंटर तैयार हैं। इतना अच्छा लगता है कि माताएं बहनें विकास की यात्रा में हमारा साथ दे रही हैं, और उनको हमारे ऊपर विश्वास है कि यदि हम एप्लीकेशन देंगे, यदि हम सेंटर खोलना चाहेंगे, तो हमारे विधायक का ऑफिस, हमारे विधायक के प्रतिनिधि उसमें मदद करेंगे। 30 सेंटर खुल गए हैं, लगभग 500 सिलाई मशीनें उनको निःशुल्क मैंने उपलब्ध करा दी हैं। आने वाले समय में 17 एप्लीकेशन और हैं। ये 17 सेंटर और खोलूंगा, और मेरा लक्ष्य है सरोजनी नगर में 100 सेंटर खुलने चाहिए, ताकि कोई माता बहनें जो काम करना चाहें उनके पास काम ना हो, ऐसा ना हो। युवाओं का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैंने बताया युवाओं को खेलने के अवसर मिलने चाहिए। सरोजनी नगर क्रिकेट लीग हुई, सरोजनी नगर बास्केटबॉल लीग हुई, सरोजनी नगर में हर गांव में, आप जिस भी गांव से आते हैं, मुझे लगता है हर गांव में मेरे यूथ क्लब बन चुके हैं, और हर यूथ क्लब को हमने स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है, 92 यूथ क्लब बन चुके हैं जिसमें यूथ को हमने स्पोर्ट्स किट ना उपलब्ध कराई हो, खेलने के संसाधन ना उपलब्ध कराए हो। युवाओं का भविष्य मेरी चिंता का विषय है। युवाओं को खेलने के अवसर, पढ़ाई के अवसर, अच्छे स्कूलों में एडमिशन, लगातार हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं कि उनके पास कोई संसाधन में कमी है, उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये हमारा प्रथम दायित्व है। उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका निरंतर हम लोग एडमिशन कराते हैं। इसका ये हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। और बच्चों को आगे ले जाना, प्रोत्साहित करना। कोई भी स्कूल का फंक्शन होता है, मैं सरकारी फंक्शन में जाऊं, मुख्यमंत्री के फंक्शन में ना जाऊं, पार्टी के फंक्शन में ना जाऊं, लेकिन मैं युवाओं के फंक्शन में जरूर जाता हूं, क्योंकि युवाओं को प्रोत्साहित करना मेरी प्राथमिकता है।
मेरा मानना है जितना हमारा युवा आगे बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ेगा। युवा की कोई जाति नहीं होती, युवा का कोई धर्म नहीं होता, युवा सिर्फ युवा होता है, उसके सपने होते हैं और उनके सपनों को साकार करना ही हर राजनीतिक का यही सबसे मेन दायित्व है। वो कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं, आपके सहयोग से कर रहे हैं। आप हमारा कार्यक्रम आपका विधायक आपके द्वार चलता है। अब तक लगभग 30 गांव में ये आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम हो चुका है। हर गांव में जिन युवाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मेधावियों ने, उन मेधावियों का हम सम्मान करते हैं, उनको साइकिल देते हैं, टैबलेट देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं और उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। यदि सरोजनी नगर का 1000 युवा, मेरा मानना है, उसको हमने सम्मानित और प्रोत्साहित कर दिया तो आने वाले 5 वर्षों में सरोजनी नगर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। ये युवा ही देश का भविष्य है। ये हम लोग जो पुराने लोग हैं, हम लोगों को तो जितना करना था हम लोग कर चुके हैं। जहां तक देश को लाना था हम लोग ला चुके हैं। माता पिता का सपना भी युवा होता है, युवाओं को ही हमें आगे लेके जाना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं पार्टी के वरिष्ठ लोग, आपसे अनुरोध करूंगा, आपके गांव में, आपके बूथ में, आपके मंडल में जो भी अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको जो आवश्यकता है उसको आप जरूर बताइए। बिजली, पानी, सड़कें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, नाली बनती रहेगी। अभी मैं आ रहा था तो मैं यही कह रहा था, मेरे साथ जो गाड़ी में बैठे हुए थे अखिलेश जी और वो, मैंने कहा इसकी भी फोटो दिखा दो। नाली साफ हुई है, नाली में सिर्फ प्लास्टिक भरी हुई है। ये प्लास्टिक किन घरों से आ रही है? हम ही लोग के घरों से तो आ रही है। नहीं देखेंगे, नाली में प्लास्टिक डाल के नाली चौक कर देंगे या अतिक्रमण करके नाली बंद कर देंगे या नाली तोड़ देंगे तो जल निकासी कहाँ होगी? घर बनाते समय यदि हम देखेंगे नहीं नक्शा पास हुआ है कि नहीं, कॉलोनी स्वीकृत है कि नहीं, यदि हम तालाब का अतिक्रमण करके घर बना देंगे, उसके बाद हम कहेंगे जल भराव कहाँ से दूर हो जाएगा? समय लगेगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बिजली, पानी, सड़क, मास्टर प्लान बनना, सड़कें बनना, जैसा अखिलेश जी बता रहे थे, 150 से ज्यादा सड़कें खाली सरोजनी नगर में नहीं बन रही हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में 1 वर्ष में 150 सड़कें नहीं बनी हैं। ये सब चीजें चलती रहेंगी। 150 से ज्यादा तो मैंने हैंडपंप CSR से दिलाए हैं और ये भी बता सकता हूं कि 150 हैंडपंप किसी विधायक ने अपने किसी क्षेत्र में 1 वर्ष में नहीं दिए होंगे। 50 मंदिरों में अभी मैं सोलर लाइट, सीट बेंचेस लगवा रहा हूँ, सोलर लाइट लगवा रहा हूँ, हैंडपंप लगवा रहा हूँ। मेरा मानना है मंदिर हम लोग की आस्था का केंद्र है, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो मंदिरों के लिए आजकल योजना चल रही है, जितने पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने लिख के मुझे दिया था उस पर कार्रवाई हो रही है। बहुत सी और योजनाएं चल रही हैं। संवाद चलते रहना चाहिए, बातें सामने आती रहनी चाहिए और लगातार सबको इम्प्रूव करना है। हमको भी इम्प्रूव करना है, आपको भी इम्प्रूव करना है। सरोजनी नगर में जब चुनाव हुआ तो 87 बूथ हैं कुशालगंज मंडल में, 48 बूथ हम जीते, 33 बूथ समाजवादी पार्टी जीती, 2 बूथ बसपा जीती, 3 बूथ कांग्रेस जीती। तो 33 और 5 38 बूथ हम हारे हैं। 38 बूथों पे हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है और हमको मिलके प्रयास करने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने आप को वहां पे बेहतर करें। और हम लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हमने बहुत मजबूत पार्टी बना दी है, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी को मजबूत करना निरंतर कार्य है। कर्नाटक में यही हुआ, जरा सी कमजोरी के कारण, जरा सी उसके कारण हम चुनाव हार गए। और आते ही कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन क्या किया, एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण कानून पहले ही दिन खत्म कर दिया। केरला स्टोरी में हमने देखा क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे बहका के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये विपक्षी सरकारें क्या करती हैं? देश के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। हम लोगों की जो आइडियोलॉजी है, हम लोगों की जो विचारधारा है वो जरूरी है। उस विचारधारा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, उस विचारधारा को निरंतर आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। और सत्ता जब तक पार्टी के पास नहीं रहेगी तो इसी तरह के कानून बनेंगे जैसा इन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ कांग्रेस की सरकार ने आते पहले दिन खत्म कर दिया। आज यूसीसी की आवश्यकता है, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी लोग रोज सुन रहे हैं क्या है।
आज हमारा सबका दायित्व है कि समानता का अधिकार होना चाहिए। माताओं बहनों को, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हर माँ को, हर बेटी को। लेकिन क्या हो रहा है, कहीं पे तलाक ऐसी रस्म है, कहीं हलाला ऐसी रस्म है, कहीं बहु विवाह है, पॉलीगैमी है, कहीं पे बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा समानता आनी चाहिए, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, देश को और मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है, मोदी जी के, योगी जी के हाथों को और मजबूत करना है। लगातार नई योजनाएं योगी जी, मोदी जी पार्टी ला रही है। आने वाला वर्ष वैसे ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय कौशल किशोर जी ने बहुत सेवा करी है, निरंतर घूमते ही रहते हैं। जब मैं देखता हूँ क्षेत्र में रहते हैं, लगातार भ्रमण करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए हमको उनका हाथ और मजबूत करना है, और उनका हाथ मजबूत होगा, आप स्वयं मजबूत होंगे। आज बिहार का मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े गंभीर मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे थे। कितना लाठीचार्ज किया, कितना अन्याय हुआ उनके साथ पटना में, कितना अन्याय हुआ। बंगाल में भी कल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी बता रहे थे, यही एक उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ पंचायत का, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, एक आदमी की हत्या नहीं हुई। और अमित शाह जी का बयान पढ़िए, विधानसभा और ये पंचायत को चुनाव जोड़ के 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिछले 3 वर्ष में बंगाल में हत्या हो गई। ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देना है, विचारधारा को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी को मजबूत करने का दायित्व यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका दायित्व है, सभी लोगों का दायित्व है कि पार्टी को कैसे मजबूत करें, कैसे एक दूसरे का सहयोग करें, कैसे संवाद बढ़ाएं, किस तरह से हम पार्टी में और लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़े। युवाओं को और मजबूत करना है, युवा ही देश का भविष्य है। पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि युवाओं को हमें और मजबूत करना है, और युवाओं को भी हमें प्रेरित करना है कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के साथ जुड़े। सरोजनी नगर मंडल, कुशालगंज मंडल का तो मैंने बताया, 87 में हम 48 बूथ जीते थे, 33 बूथ सपा जीती थी, 2 बसपा, 3 कांग्रेस। सरोजनी नगर मंडल में 81 बूथ हैं, 60 बूथ भारतीय जनता पार्टी जीती, बधाई देता हूं। 20 बूथ समाजवादी पार्टी जीती, 2 बूथ बसपा जीती। तो इन 22 बूथों पे हमें कार्य करने की अब आवश्यकता है। पहला वर्ष था, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, तो अभी मैं भी जानबूझ के सबकी जवाबदेही, विधायक की, सांसद की, सरकार की जवाबदेही तो हर आदमी तय करता है। अभी हम लोग भी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे थे कि बूथ के स्तर पे क्या कार्रवाई हो रही है, मंडल के स्तर पे क्या कार्रवाई हो रही है। कारणों की समीक्षा होनी चाहिए और सबको मिलकर समीक्षा करनी चाहिए, और पार्टी को मजबूत करना ही अंत में हमारा ध्येय है। हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मेरा ऑफिस 24 घंटे, जितने लोग मैंने आपको नाम बताए, आप ही लोग की सेवा के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये आप ही लोगों के लिए है, सरोजनी नगर के लिए निरंतर नई योजनाएं बना रहे हैं, नए कार्यक्रम बना रहे हैं, नई विकास की चीजें कर रहे हैं। लगातार आप लोगों से ही जो सुझाव आते हैं उस पे कार्रवाई हो रही है। चाहे हमारे ट्रेन रुकने का मामला हो, जैसा राजेश जी, हमारे आदरणीय राजेश जी, निरंतर क्षेत्र की जो भी समस्या होती है, मुझे नहीं लगता कोई भी दिन ऐसा आता होगा जिस दिन इनका फोन ना आता हो, जिस दिन इनका कोई प्रार्थना पत्र जनता के लिए ये ना भेजते हो और उस प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई ना होती हो। कोई दिन एक भी आता हो तो ये बताएं। निरंतर पार्टी के लोग संपर्क में रहते हैं, मुझसे भी संपर्क में रहते हैं, मेरे ऑफिस से भी संपर्क में रहते हैं, और सब लोग एक दूसरे का मिलके काम हम लोग आगे बढ़ाएं। जहां तक ये अभी की समस्या है, जल भराव, अभी 1 साल हुआ है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरोजनी नगर के लिए, शहर के लिए मास्टर प्लान बने। किला मोहम्मदी ड्रेन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे कि पानी सारा निकलता है नाले का, 12 मीटर का नाला आज अतिक्रमण के बाद खाली 4 मीटर का रह गया। यहाँ मकान और बनते जा रहे हैं और अतिक्रमण के कारण नाले की निकास खत्म होता जा रहा है। तो जल भराव क्या होगा, इसका जल की निकासी कैसे होगी? अब उसकी रिमॉडलिंग की जा रही है, नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, बगल में तालाब खोदे जा रहे हैं,
ताकि अगल बगल पानी जाए। सफाई का कार्य चल रहा। तो लगातार जैसा मैंने कहा, ये विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। विकास तो 2,93,00,000 नए कनेक्शन दिए गए बिजली के। 70 सालों से सरकारें थी, क्या बिजली के कनेक्शन नहीं दे पा रही थी? मोदी जी ने, योगी जी ने आके दिए 2,83,00,000 तो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिजली के लिए भी निरंतर कार्य हो रहा है। सरोजनी नगर में भी मैं आंकड़ा देख रहा था, 6,533 नए कनेक्शन दिए गए हैं एक साल में। लगातार उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। 50 से ज्यादा नए ट्रांसफार्मर पड़े हैं और ये आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जरूर इसको पढ़िएगा। ये बुकलेट जो है मेरे ऑफिस से और ले लीजिएगा। बूथ अध्यक्ष जितने हैं क्षेत्र में अपने बताइए क्या कार्य हो रहा है। जितना लोगों को मालूम रहेगा कि क्या कार्य हो रहा है, आप लोग का हाथ उतना मजबूत होगा। और इसी बात से एक बार पुनः आप लोग का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस बरसात में भी आप लोग आए। मैं बारिश बहुत थी, पहले तो मेरे मन में था कि कार्यक्रम कैंसिल कर दो, आप लोग को कष्ट होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार मैंने कह दिया है, मुझे आप लोगों के साथ संवाद करना है, सबसे मिलना है, इसलिए मैं आया हूँ और आप सबका बहुत आभारी हूँ। और हम लोग सब मिलकर अब एक साथ भोजन करेंगे और पार्टी को और आगे बढ़ाने का और मजबूत करने का संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे। भारत माता की, भारत